ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से पहले कॉल दी गई थी कि हम किसी भी MP MLA विधायक को गांव में नहीं घुसने देंगे, विरोध करेंगे। उस प्रक्रिया के तहत हमारे किसानों के द्वारा विरोध किया गया था कि भाई जो देवेंद्र विधायक है टोहाना का, वो टोहाना हॉस्पिटल में सार्वजनिक कार्य में फंक्शन करने के लिए पहुंचा था। वहाँ हमारे किसान साथियों के द्वारा उसका विरोध किया गया, वो वहाँ से चला गया था। उसके बाद फिर किसी और जगह जाकर के किसान साथियों का और विधायक का टकराव हुआ। उसके बाद विधायक जी ने अपना आपा खो दिया, सत्ता के नशे में चूर होकर के उन्होंने हमारे किसानों के ऊपर संगीन धाराओं के केस बनवाने का काम किया। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे किसान साथियों को अपशब्द कहे, पूरे समाज को कहे। उसके बाद भी चलो उन्होंने अपना माफ़ी मांग ली समाज से भी, और उन्होंने सभी साथियों को माफ़ करके अपना केस वापस ले लिया। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में सत्ता व प्रशासन की तरफ से गलती रही है, किसान आंदोलन में भी कुछ गलतियां हुई हैं? नहीं, सत्ता का जो नशा है, कोई भी व्यक्ति 3 तरह के नशे होते हैं, वसा, नशा और सत्ता का नशा जो सबसे भयंकर है, जिसकी कुर्सी पिछवाड़े पर लग जाती है। वो जब यही देवेंद्र बबली जी विधायक मौजूदा टोहाना JJP विधायक, ये नए वर्ष के ऊपर आप सब साथी टोहाना के खास करके मीडिया के सहायकार पत्रकार सभी साथियों को पता है कि लाखों रुपया खर्च करके वो फंक्शन करता था। गरीब जनता को कंबल, जर्सियाँ सर्दी के मौसम में बांट करके, मिठाइयाँ बांट करके सम्मानित करता था। वो जब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद अगर किसी को वोट हासिल हुए थे तो देवेंद्र बबली टोहाना से विधायक को हासिल हुए थे। उन्होंने टोहाना की आम जनता ने इसको इतने तवज्जो दी, मान सम्मान दिया, और वो जब सत्ता में आने के बाद वही व्यक्ति अब इनको ऊपर लाठीचार्ज करवाता है, जेलों में ठूसने का काम करता है। और वो सत्ता का नशा ही है, इसी वजह से इनके जो टोहाना वाली घटना है, इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा में ये भी निर्णय आया है कि किसी के व्यक्तिगत कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगे। तो क्या इसको टोहाना की घटना से जोड़कर देखा जाए? नहीं, टोहाना की घटना से नहीं है। हम चाहते हैं कि टोहाना में हो या कहीं भी हो, हम छोटे मोटे झगड़ों में पड़ करके हम संयुक्त किसान मोर्चा का जो देशव्यापी आंदोलन है, उस आंदोलन को किसी तरह की सरकार तो शुरू से ही चाहती है। सत्ता पक्ष, ये हमारे जजप्पा के विधायक है जितने हरियाणा के अंदर, वो ज़्यादा अग्रेसिव हैं। वो किसानों के अंदर किसी न किसी तरह से घुसना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में। वो दिखाते हैं कि हमें दिखा के कौन रोकेगा। जो हमारे डिप्टी CM हरियाणा से दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो भी कई बार चैलेंज करके हैं, करनाल में, हिसार में, जींद में भी चैलेंज करके आए थे कि मुझे रोकना, कौन रोकेगा। उनको रोकने का काम किया, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, वो सारे प्रकरण होते रहे। अब हम संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये एक फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक रूप से जो कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम होगा उसका विरोध करेंगे। व्यक्तिगत प्रोग्राम में कोई भी MP MLA किसी भी के साथी के घर में, ब्याह शादी में, या हमारा कोई किसी दुख सुख की घटना में जाता है, उसका व्यक्तिगत विरोध नहीं करेंगे। विरोध का हमारा तरीका रहेगा, काले झंडा दिखाने का प्रोग्राम है, गाड़ी के सामने लेटने का प्रोग्राम है, या हम पूछताछ कर सकते हैं विधायक से, नारेबाजी कर सकते हैं। इस तरह के हमारे सारे क्लियर कर दिए गए हैं कि ये हमारे विरोध के जो तरीका है वो किसान जारी रखेगा। तो अभी जिस तरह से घटना टोहाना में ये भी घटी थी कि संयुक्त मोर्चा ने ये तय किया था कि बबली के घर पे नहीं जाएंगे, और उसके बावजूद कुछ लोग चले गए, तो इसके ऊपर भी आपका कोई रिव्यू आया है, कोई आपने सोचा है इसके ऊपर? नहीं, इस तरह की घटना आगे से ना हो। पहले भी कह चुके थे कि संयुक्त मोर्चा का एक बड़ा परिवार होता है, इसमें भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के सभी संगठन साथ में मिलकर के बड़े 6 महीने से बिल्कुल साथ चले हुए हैं, एकजुटता से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो मेन मकसद है 3 काले कानून का, वापसी का और फसल खरीद गारंटी कानून का लागू, और भी ज़्यादा इसमें मुद्दे जुड़े हुए हैं हमारे। चलो, कोई भी हमारा किसान साथियों में से चला गया था, वो हमारे सभी किसान संगठनों का फर्ज बनता है कि कोई इंसान परिवार में छोटा मोटी गलती कर भी देता है, उसको समझाना बुझाना हमारा फर्ज है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, प्यार से जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आएगी उसके ऊपर हम सारा जो आंदोलन करेंगे, और हम यही वहाँ उसी के विचार से चलेंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आएगी उसके ऊपर जो काले झंडे दिखाने जैसे विरोध करेंगे मंत्रियों का, उसी हिसाब से करेंगे। हमारी तो यही प्रार्थना है।